लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कुछ उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार का भी नाम है। कांग्रेस ने उनको उत्तर पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार बनाया है। यहां उनके सामने बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष व निवर्तमान सांसद मनोज तिवारी मैदान में है। आइए जानते हैं क्या रही है बेगूसराय के कन्हैया कुमार की कहानी। 2015 का साल था। बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल। बेगूसराय का एक लड़का जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष बन चुका था। जेल से छूटने के बाद कन्हैया कुमार के भाषण ने उन्हें स्टार बना दिया। बिहार में विधानसभा चुनाव के कैंपेन के लिए लेफ्ट ने कन्हैया कुमार को बुलाया। कन्हैया कुमार की डिमांड इतनी थी कि चुनाव में खड़ा हर उम्मीदवार यही चाहता था कि कन्हैया मेरे विधानसभा क्षेत्र में कैंपेन करें। कन्हैया बेगूसराय के चेरिया बरियापुर में चुनावी सभा करने जा रहे थे। उनके साथ उनका एक साथी भी था। उस साथी ने कन्हैया कुमार से पूछा, क्या लग रहा है कम्युनिस्ट पार्टी जीतेगी? क्योंकि सभी लोग वोट देने की बात तो करते हैं लेकिन कोई वोट नहीं देता। कम्युनिस्ट पार्टी का भविष्य क्या है? जवाब में कन्हैया ने अपनी मातृभाषा में दिया था, जिसका मतलब है कम्युनिस्ट पार्टी घास के समान है। घास की एक खासियत होती है, आप यहाँ काट दीजिए, जला दीजिए, वो दूसरी जगह उग जाएगा। आप फिर वहां से उसे हटा दीजिए, वो तीसरी जगह उग जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी घास की तरह है, कभी खत्म नहीं होने वाली, इसका वजूद कभी नहीं मिटने वाला। यह साल 2024 है। कन्हैया कुमार अब कांग्रेसी हो चुके हैं। बेगूसराय से टिकट नहीं मिला क्योंकि लालू यादव नहीं चाहते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया जब सीपीआई के उम्मीदवार थे तो लालू यादव ने उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार दिया। इस बार के चुनाव में लालू यादव ने बेगूसराय की सीट लेफ्ट को दी है। कन्हैया कुमार कांग्रेस में हैं लेकिन बेगूसराय से टिकट नहीं मिला। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि कन्हैया को दिल्ली के किसी सीट से कांग्रेस चुनाव लड़वा सकती है। रविवार को कांग्रेस ने अपने कुछ उम्मीदवारों की सूची जारी की। इस सूची में कन्हैया कुमार को भी जगह मिला। वो अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। राजनीति में कन्हैया कुमार जैसे एकदम से चमके वैसा उदाहरण राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है। गांव घर में लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं, सियासत में लोग उम्र बिता देते हैं एक चुनाव लड़ने के लिए। राजनीति में चुनाव जीतने से ज्यादा मुश्किल चुनाव लड़ने की हालात में होता है। कन्हैया कुमार को कम से कम चुनाव लड़ने के लिए तो संघर्ष नहीं करना पड़ा। कन्हैया को रातों रात शोहरत मिली थी, लेकिन चुनाव में जीत सिर्फ शोहरत के भरोसे नहीं मिलती। ऐसा होता तो सभी फिल्म स्टार संसद में बैठे होते, क्योंकि उन्हें चाहने वालों की तादाद करोड़ों में होती है। कन्हैया कुमार के साथ भी ऐसा ही हुआ। 2019 के चुनाव में बीजेपी के गिरिराज सिंह ने कन्हैया को 4 लाख वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। साधारण परिवार से आने वाले कन्हैया कुमार ने जेएनयू कैंपस में अपना भाषण दिया था तो पूरी मीडिया उन्हें कवर करने पहुंची थी। ऐसा कम ही होता है कि एक स्टूडेंट लीडर को न्यूज चैनल्स लगातार 40 मिनट नेशनल चैनल पर लाइव दिखाएं। तब टेलीग्राफ ने कन्हैया के बारे में लिखा था, रेड स्टार ओवर इंडिया। कन्हैया ने टेलीग्राफ के साथ ही एक इंटरव्यू में कहा था, नेता नहीं हूं, सवाल से नहीं भागूंगा, आगे जाकर टीचर बनना है। लेकिन कन्हैया इसके बाद राजनीति में आए, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, पार्टी भी बदली और अब लगातार लोकसभा का दूसरा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कन्हैया को कांग्रेस ने मनोज तिवारी के खिलाफ उतारा है। ये सीट अब काफी हाई प्रोफाइल हो चुकी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर पूर्वांचल के मतदाता बहुतायत में हैं। दिल्ली में बिहार की तरह वोटिंग नहीं होती। बिहार में वोटिंग के दौरान जात एक बड़ा फैक्टर होता है। कन्हैया कुमार के पक्ष में ये बात है कि वो बोलते अच्छा हैं, अपने शब्दों से लोगों को बांध कर रखते हैं। वो पहले भी कह चुके हैं, देश में 543 सीटों में से जहां पार्टी कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कन्हैया कुमार को बेगूसराय से चुनाव नहीं लड़ने का मलाल तो है ही। ये अलग बात है कि इस मुद्दे पर उन्होंने अभी तक खुलकर कुछ भी नहीं बोला है। रही बात उत्तर पूर्वी दिल्ली की, तो इस सीट पर मनोज तिवारी 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। मनोज तिवारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लगातार क्षेत्र में एक्टिव हैं। लेकिन कन्हैया के पास भी ये प्लस है कि उनके साथ कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी का वोट भी होगा। ऐसे में यह देखना होगा कि वो इस बार खुद को साबित कर पाते हैं या बेगूसराय वाला परिणाम यहां भी देखने को मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरह के और वीडियोस के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। मेरा नाम है अंकित। नमस्कार।